दोस्तों नमस्कार, मैं अमरीश कुमार यूट्यूब चैनल पीसीए हब पर आपको हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज हम एक नया वीडियो मैथ्स का लेकर हाजिर हुए हैं। टॉपिक है त्रिकोणमितीय मान, ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यू किस प्रकार निकालेंगे। बहुत सारे बच्चे त्रिकोणमिति का नाम सुन के ही बोलते हैं सर मुझे नहीं आता है। क्यों नहीं आता है भाई, आराम से आप निकाल सकते हो। लेकिन बोलते हैं सर याद करते हैं भूल जाते हैं, है ना, भूल जाते हैं, लिखना पड़ता है, याद करना पड़ता है। तो आज हम इसका एक सॉल्यूशन लेके आए हैं कि बिना लिखे पढ़े, बिना याद किए, केवल थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आप अपने माइंड के द्वारा आप कहीं भी जहाँ कोई क्वेश्चन करे वहाँ पे आप इसका जवाब दे सकते हैं। इसके लिए आपको कोई पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपको शायद किसी के सामने शर्मिंदा होना नहीं पड़ेगा। दोस्तों अब हम टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमितीय मान जब हम निकालते हैं तो उसके लिए हमने अपनी ये बाएं हाथ की 5 उंगलियों को चुना है। ये 5 उंगलियों के द्वारा ही हम त्रिकोणमितीय मान को निकाल सकते हैं। मैं 5 उंगली का पहले नाम बता दूं। ये सबसे छोटी लिटिल फिंगर, उसके बाद वाले रिंग फिंगर, उसके बाद मिडिल फिंगर, फिर 4 फिंगर एंड थंब। हिंदी में मैं बता दूं, कनिष्का, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी और अंगुष्ठ, ये 5 उंगलियां हैं। इनका मैं 5 का वैल्यू रख दूं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। एक बार फिर से 0, 30, 45, 60 एंड 90, ये मैंने इसमें नाम लिख दिया। अब नाम लिखने के बाद अब हम निकालेंगे पहले साइन का वैल्यू। साइन का वैल्यू निकालने के रूल्स हैं कि जिसका मान निकालना है, जिस वैल्यू का मान निकालेंगे उस उंगली को मोड़ देंगे। साइन का मान निकालने के लिए या किसी का भी मान निकालने के लिए जिसका मान निकालने से 0 निकालना तो 0 को मोड़ेंगे, 30 है तो 30 को मोड़ेंगे, 45 है तो 45 को मोड़ेंगे। जिसको भी निकालना है वैल्यू उसको पहले हम मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद साइन में बाएं तरफ की उंगलियों को गिरेंगे। बाएं तरफ कितनी उंगलियां हैं, जैसे हमने यहाँ 0 डिग्री का मान निकाला, 0 डिग्री की उंगली को ऐसे मोड़ दिया। अब बाएं तरफ कानी उंगली के बाएं तरफ, माने जो आपकी कनिष्का है, इसके बाएं तरफ कोई भी उंगली नहीं है और राइट साइड में 4 उंगलियां खड़ी है। राइट साइड में यानी टोटल 4 उंगली खड़ी है, यानी 0 में हम पहले 4 से भागा देंगे। बाएं तरफ कोई उंगली नहीं है मतलब 0, और उसमें जो खड़ी उंगलियां जितनी रहेगी बाकी टोटल उंगलियां उससे हम डिवाइड करेंगे। तो 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आया 0। फिर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, माने 0 में 4 से भागा देंगे, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसका वैल्यू आएगा 0, यानी साइन 0 का वैल्यू कितना हो गया, 0। एक बार इसी तरह 30 का मान निकालते हैं। 30 की उंगली को मैंने मोड़ दिया, इसके लेफ्ट तरफ एक उंगली है और टोटल उंगलियां खड़ी है 1, 2, 3 एंड 4, यानी 1/4। ये जो बाईं तरफ है वो नोमिनेटर बनेगा, बाकी सब बनेगा डिनोमिनेटर। तो 1/4 उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, दैट मीन्स 1/2, यानी साइन 30 का वैल्यू हो गया 1/2। चलिए 45 का निकालते हैं। 45 को उंगली को मोड़ दिया मैंने। बाईं तरफ कितनी उंगलियां हैं, 2। टोटल कितनी उंगलियां हैं, 1, 2, 3, 4, 4 उंगलियां खड़ी है, यानी 2/4, यानी 2/4 मीन्स 1/2। 1/2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 एंड 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, दैट मीन्स हुआ 1/2। चलिए साइन 60 का मान निकालते हैं। लेफ्ट तरफ कितनी उंगलियां हैं, 3। मोड़ा, जो उंगली को मैंने मोड़ा 60 डिग्री वाली, उसके बाईं तरफ है 3 उंगलियां और टोटल उंगलियां खड़ी हैं 1, 2, 3 एंड 4, यानी हो गया 3/4। 3 का वैल्यू नहीं निकलता है, रूट नहीं निकलता है, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, यानी √3/2। चलिए लगे 90 का वैल्यू देखते हैं। 90 को मैंने मोड़ दिया। लेफ्ट साइड में 1, 2, 3, 4, 4 उंगलियां और टोटल खड़ी कितनी है, 1, 2, 3, 4, 4/4, दैट मीन्स 1, और 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना होगा, 1। यानी हमें मालूम हुआ साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2 एंड 91। चलिए ये तो मैंने साइन का मान निकाल दिया, शायद आपको समझ में आ गया। चलिए
आ गया होगा बढ़िया से। अब चलते हैं कॉस का निकालते हैं। साइन में मैं क्या करता था, जिस उंगली को मोड़ते थे उसकी बाएं तरफ के उंगली को काउंट करते थे, लेकिन कॉस में क्या करेंगे, राइट तरफ वाली उंगली को काउंट करेंगे। जैसे मैं बोलूं 0 का, तो राइट तरफ में कितनी उंगलियां हैं, 1 2 3 4, टोटल कितनी उंगलियां बच गई, पहले राइट तरफ की उंगलियां बाई टोटल उंगलियां, तो राइट में 4 और टोटल उंगलियां कितनी खड़ी है 4, तो 4 में 4 से डिवाइड करेगा, कितना होगा 1, 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1, यानी cos 0 का वैल्यू हो गया 1। चलिए 30 निकाल के बताते हैं। 30 में राइट तरफ कितनी उंगलियां हैं 1 2 एंड 3, और टोटल उंगलियां कितनी खड़ी है 1 2 3 एंड 4, यानी 3/4, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, 3 का स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, 4 का 2, यानी cos 30 का वैल्यू हो गया √3/2। चलिए 45 का वैल्यू निकालते हैं, कितना आसान। राइट तरफ कितनी उंगलियां 2, टोटल कितने 1 2 3 4, ये 2 उंगलियां ऊपर जाएगी, टोटल आएंगे नीचे, 2 में 4 से भागा देंगे, मतलब हो गया 1/2, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, यानी 1/√2, यानी cos 45 का वैल्यू हो गया 1/√2। चलिए 60 निकाल के देखते हैं। 60 मोड़ दिया मैंने उंगली, राइट तरफ में है एक उंगली और टोटल उंगलियां है 1 2 3 एंड 4, खड़ी जो उंगलियां हैं 1 2 3 4, यानी हो गया 1/4, स्क्वायर रूट निकालेंगे, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का होता है 2, दैट मीन्स 1/2, मतलब cos 60 का वैल्यू हो गया 1/2। चलिए 90 का वैल्यू निकालते हैं, है ना। राइट साइड में एक भी उंगली नहीं है, राइट साइड में इसके एक भी उंगली नहीं है, टोटल उंगलियां हैं 4, यानी 0/4, मतलब क्या हो गया 0, 0 का स्क्वायर रूट कितना होगा 0, यानी cos 90 का वैल्यू हो गया 0। तो हमने दो चीज सीखा, cos 0 का वैल्यू है 1, cos 30 का वैल्यू √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 एंड cos 90 1। तो साइन का मान, cos का मान हमने उंगलियों से सीख लिया। चलिए tan सीखते हैं जी। tan और आसान है। tan का निकालने का नियम है, जिसका भी मान निकालेंगे उसके लेफ्ट की उंगलियां काउंट करेंगे और राइट की उंगलियां काउंट करेंगे, माने जिस उंगली को हम मोड़ेंगे उसके लेफ्ट कितनी उंगलियां हैं और राइट की उंगलियां कितना है। तो लेफ्ट वाले को ऊपर रखेंगे नोमीटर बना करके, और राइट वाले को रखेंगे डिनोमीटर बना के, डिवाइड करेंगे और स्क्वायर रूट निकालेंगे, बस वही उसका वैल्यू होगा। जैसे मैं बोलूँ 0, tan 0 का वैल्यू कितना है, तो लेफ्ट साइड में एक भी उंगली नहीं है, मतलब 0, राइट साइड में 1 2 3 4, 4 उंगलियां हैं, राइट साइड में कितनी उंगलियां हैं 1, इसको मैंने मोड़ दिया 0 वाले को, अब कितनी उंगलियां बच रही है 4 उंगलियां बच रही है, यानी 0/4 मतलब 0, उसका स्क्वायर रूट निकालें तो कितना हो जाएगा 0। साइन 30 का मान निकालते हैं, 30 का, लेफ्ट साइड में एक उंगली, लेफ्ट साइड में कितनी उंगलियां 1, राइट साइड में 1 2 3, यानी 1/3, स्क्वायर रूट निकालेंगे, 1 का 1, 3 का भी नहीं निकलता है, यानी 1/√3, यानी tan 30 का वैल्यू हो गया 1/√3। चलिए 45 निकाल के देखते हैं जी। लेफ्ट साइड में कितनी उंगलियां 2, जिस 45 को मोड़े उसके लेफ्ट साइड में 2 उंगलियां, राइट साइड में 2 उंगलियां, है ना। तो 2 में 2 से डिवाइड किया 1, और उसका स्क्वायर रूट निकालेगा 1 का, तो 1, यानी tan 45 का वैल्यू कितना हो गया 1। चलिए 60 निकालते हैं, मोड़ दिया मैंने, लेफ्ट में 3 उंगलियां, राइट में 1 उंगली, यानी 3 में 1 से डिवाइड किया 3, और 3 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो √3। और चलिए 90 निकालते हैं, 90 मैंने मोड़ दिया, लेफ्ट साइड में 4 उंगलियां, राइट साइड में एक भी नहीं है, 4 में 0 से डिवाइड कर देंगे, जिसका कोई वैल्यू नहीं होगा, मतलब नॉट डिफाइंड, स्क्वायर रूट निकालेंगे मतलब उसका भी होगा नॉट डिफाइंड, यानी tan 90 का वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड। तो आपने देखा साइन cos tan सभी का वैल्यू निकला। एक बार मैं फिर से दोहरा दूं, साइन का वैल्यू हो गया 0 का 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। कॉस का वैल्यू हो गया cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, और cos 90 का वैल्यू हो जाएगा 0। tan में वैल्यू आपने निकाला, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, और tan 90 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड। अब हम tan को tan के द्वारा और साइन cos tan के द्वारा बाकी 3 जो बच रहे हैं cot sec और cosec का मान निकाल सकते हैं। आज का वीडियो मैंने कोशिश की
कि बिना पढ़े, बिना लिखे, बिना याद किए, केवल थोड़ा सा प्रैक्टिस कर करके त्रिकोणमितीय मानों का हम जानकारी प्राप्त करें। इसके लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया। उम्मीद करते हैं आप सबों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आ गई हो तो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी दबा दीजिए। धन्यवाद।